नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये ना ग्रैटिट्यूड जर्नल की सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो कुछ भी लिखा था ना, वो सब कुछ सच हो गया है। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, मेरा दिल कर रहा है आपको गले लगा लूं, आपको चूम लूं, आपको इतना प्यार करूं कि आप हिल जाओ, लेकिन इतना भी मत हिल जाना कि मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करते समय मेरा नाम शेयर कर देना। मैं आपके साथ में अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल का पेज भी शेयर कर रही हूँ, देखना, वो भी शेयर मत कर देना। बहुत जगह पार्टनर का भी नाम है और भी बहुत कुछ है, कुछ कुछ पर्सनल है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ही पढ़ना और बस अपने दिल में छुपा के रखना। आई लव यू। आपका ये लिखने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। छुपा के रखना। मैंने आज से 2 साल पहले अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो कुछ भी लिखा था, आप ही को फॉलो करना शुरू किया था, आप ही से सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मज़ेदार तरीके से कैसे करना है ये तो आपसे अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। तो बस वही किया मैंने, और 2 साल पहले जब मैंने आपका वीडियो देखा था और ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना शुरू किया था, 2 साल पहले मैंने अपनी जॉब के लिए, अपने गवर्नमेंट के एक एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रही थी उसके लिए, और मेरे पार्टनर के लिए और मेरे एक्स के लिए, इसीलिए कहा कि आप शेयर मत कर देना। सब कुछ मैंने जो जो जैसा जैसा लिखा था, अब मैंने पलट करके अपना वो ग्रैटिट्यूड जर्नल का जब पेज पढ़ा तो मैं शॉक्ड रह गई कि उसमें से सारी की सारी बातें तो सच में सच हो गई हैं। यहाँ तक कि मैंने अपना घर बनने की भी बात लिखी थी और वो बन के तो 1 साल हो गया, और मैंने अभी जब अपना जर्नल पढ़ा तो मैं देखती हूँ कि अरे मेरा घर भी बन गया है। ये भी मैंने अपने जर्नल में ही लिखा था। मेरे बाल लंबे हो गए हैं, ये भी मैंने अपने जर्नल में ही लिखा था। मेरे बाल लंबे नहीं होते थे। मेरे एक्स का मुझे कॉल आया है और वो बार बार मुझे कॉल करता है, ये भी मैंने अपने जर्नल में लिखा था। मेरे अभी करंट पार्टनर से मुझे रिलेशनशिप का कमिटमेंट मिल गया है, ये भी मैंने लिखा था। अब यहाँ पर जब आप सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे तो एक चीज़ मेंशन कर देना कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी अपने पार्टनर के साथ। बहुत सारा फिजिकल और मेंटल ऐसा अब्यूज़ होता था जो मैं अभी आपको लिख करके नहीं बता सकती, इसलिए मैं उस रिश्ते में से दूर जाना चाहती थी। लेकिन ये मैं ज़रूर चाहती थी कि वो कॉल करके मुझसे माफ़ी मांगे और वो मुझसे वो सारी बातें कहे जिसकी वजह से मैंने बहुत सफ़र किया है, और वही हुआ। और मेरे पार्टनर के साथ जो अभी मेरी लाइफ में हैं, जिनसे मेरी शादी पक्की हो चुकी है, उनके साथ भी मुझे कमिटमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। फिर आपसे बात भी हुई थी, तब आपने ये कहा था कि मुझे पिछले वाले की सारी पेन को रिमूव करना होगा, तब मैंने प्रेयर भी की थी। लेकिन मैंने अभी देखा कि मेरे कब उनसे कमिटमेंट की बातें भी हो गई और कब हमारी एंगेजमेंट भी हो गई और कब अब हमारी शादी भी होने वाली है, मैं भूल ही गई थी। 2 साल पुराना जर्नल है। मैंने उसके अंदर ये सारी ही बातें लिखी थी और धीरे-धीरे करके वो सारी पूरी भी हो गई। अब जब मैं वहाँ देखती हूँ और आज वो पेज पलट करके देखा, तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो मेरी पूरी नहीं हुई। और मैंने ये भी सोचा, अरे इस पेज में और भी बहुत कुछ लिख देती तो वो भी हो जाता। लेकिन नहीं, अब मैं कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी लिखूँगी आने वाले समय में वो मुझे मिल जाएगा। मैं बहुत पॉजिटिव होकर के लिखती हूँ, आपकी तरह ही मैं खुश होकर के जर्नल लिखती हूँ। आप जैसे बताते हो मैं वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, एंड बिलीव मी गाइस, ये काम करता है। आप लिखिए अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में और आप मैजिक होता हुआ देखोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शाम्भवी। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर नहीं करना और मेरा पेज भी शेयर मत कर देना। आई रिक्वेस्ट यू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट मेरी प्यारी दीदू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव योर लिखने का स्टाइल। ठीक है, आपने बोल दिया एक बार कि हम आपका नाम नहीं शेयर करेंगे तो हम नहीं करेंगे, और आपने बोल दिया हाँ मैंने पढ़ा आपका पेज, मैं नहीं शेयर करूंगी भाई, मुझे पता है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपने उसे लिखा और लिख करके आपने छोड़ दिया। तो जैसे आपने उसको छोड़ दिया, आपके माइंड में से चीज़ें निकल गई, आप अपनी लाइफ में जीने लगे, करने लगे। मेरे खुद के ग्रैटिट्यूड जर्नल की भी बात ऐसी ही है, मैं जो कुछ भी लिखा वो पूरा हो गया।
तो इसीलिए बोलते हैं कि आप हमेशा मेंटेन करते रहो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को, क्योंकि आप जब लिख रहे हो सो यू नेवर नो कि कब वो वाली एनर्जी उस टाइम पर उसी जगह पर बैठी हुई हो कि आप उस एनर्जी के फ्लो में चले जाओ, कि अलाइनमेंट हो चुका हो और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी ही आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला हो। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड जर्नल आपको हमेशा ही लिखते रहना चाहिए। मैं तो रोज़ लिखती हूँ। आप में से कितने से लोग हैं जो रोज़ अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करते हैं? मैं तो सच्ची में डेली करती हूँ। कभी कभार छूट जाता है, ट्रैवल कर रही हूँ या ऐसा कुछ हो गया है, कुछ फंक्शन पार्टी है, मैं भूल गई, या भूलती तो नहीं हूँ, खैर वो मेरी लाइफ का ही हिस्सा है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ चीज़ों में। तब ये समझ लीजिए 365 दिन में से 300 दिन तो मैं जर्नल लिखती ही लिखती हूँ। 65 दिन आप ऐसे लगा सकते हैं, ट्रैवलिंग में हूँ, बाहर गई हूँ, तो कभी कभार छूट जाता है, अदरवाइज मैं लिखती ही लिखती हूँ। आप ऐसे कितने लोग और कितने दिन तक लिखते हैं? चलिए, तो ये है जर्नल की सक्सेस स्टोरी, क्योंकि वो फीलिंग उस टाइम आ रही होती है, आप ग्रेटफुल हो रहे होते हैं। कृतज्ञ होने की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और आप जितना ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं चीज़ों के साथ में, उतनी ही तेज़ी से वो मैनिफेस्ट भी होती हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर ट्रैक करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।